वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। हमारे यहाँ पर चल रही 2.4 एक्सरसाइज 9th क्लास की। चलिए देखिए 7 तक के सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है हमको, इसको गुणनखंड करना है। तो हमारे जो सवाल चल रहे थे वो ये चल रहे थे, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। a प्लस बी की पावर 3 बराबर होगा, पहले प्लस वाला, a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस के b। और दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, a प्लस में b की पावर 3 बराबर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b। ठीक है, दोबारा नोट कर दिए मैंने फॉर्मूले। अब देखिए क्या करना है मुझको। पहले तो मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लेकिन अब मुझे ये वाली फॉर्म दे रखी है, मतलब इस तरीके का दे रखा है और मुझे इस तरीके का बदलना है। ठीक है, इस क्यूब की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। बस आगे वाले के आप जो क्यूब निकाल लो, कहने मतलब इसके फैक्टर कर लो अलग अलग और 3 पार्टों में डिवाइड कर लो। जैसे मेरे पास है 8a की पावर 3, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 2 गुना 2 गुना 2 और a गुना a फैक्टर में बदल लो। ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये वाला लास्ट वाले पद के साथ। तो अब हमारे पास क्या होगा, 2a की पावर 3 की फॉर्म हो गई। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां आपका चेंज हो जाएगा 2a की पावर 3 और b की तो 3 है मेरे पास और b की पावर 3। फिर आप कुछ मत कीजिए, बस इस फॉर्मूले को देख लीजिए, फॉर्मूले की तरह बदल दीजिए सबको। तो 3 a की वैल्यू ये है मेरे पास, b की वैल्यू ये है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, अपने आप यही आ जाएगा मेरे पास। तो क्या कर सकते हैं, 2a केवल इसकी वैल्यू है, a की वैल्यू 2a मल्टीप्लाई बाई b और ब्रैकेट में 2a प्लस में b। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया फॉर्मूला देखकर। तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखिए कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, a की पावर 2 बिल्कुल सही बैठ रहा है मेरा। करके दिखा देता हूं आपको एक सवाल में। ठीक है, तो मेरे पास इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं केवल, 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b और 2a प्लस के b के बराबर। आगे वाले तो दोनों सेम है मेरे पास, आई जाएंगी वो, तो उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6 ab और 2a प्लस के b मल्टीप्लाई करिए 6 दूनी 12 संख्या की संख्या में, a की a में करिए b की पावर 2 प्लस में 6a b की पावर 2। तो देखना यही पद आ रहा है ना। तो कहने मतलब है आप इस पर ध्यान मत देना, शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, केवल इन दोनों को निकालना और इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे अब हमें पता है ये वाला फॉर्मूला इसकी फॉर्म में और ये इसके बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, प्लस वाले के बराबर। तो प्लस वाले के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2a प्लस में b की पावर 3 के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 3 की फॉर्म में बदल तोड़ लेंगे इस तरीके से। तो 3 की फॉर्म में तोड़ने के बाद पहले वाले को और दूसरे वाले को, जिसके ऊपर 3 पावर है हमारी, उन दोनों पदों को तोड़कर इस फॉर्म में लिख लेंगे और सेम टू सेम फॉर्मूले की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर बाद में इसको, जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको इसमें बदल सकते हैं और सीधा सीधा मेरा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पास, क्वेश्चन नंबर 2। बस आप फैक्टर कर ले रहे हैं इसको तो आपका सवाल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट भी ऐसा ही है, सेकंड। नेक्स्ट है 8a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3 माइनस के 12a स्क्वायर b और प्लस में 6a b की पावर 2। सेम वही कंडीशन है सारी, लेकिन इस बार मेरे पास ये माइनस है, तो मेरा फॉर्मूला किसका बनेगा, माइनस वाला, क्योंकि इन दोनों में माइनस होना चाहिए और इन दोनों में माइनस ही है। चलिए तो चेंज करते हैं, इसको चेंज किया मैंने 8a की पावर 3 जैसे अभी चेंज किया था, इसको चेंज किया b की पावर 3 और मल्टीप्लाई में माइनस के 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, तो 2a, एक बार तो ये लिख दिया, एक बार मैंने b की वैल्यू ये पुट कर दी और ब्रैकेट में लिख दिया 2a माइनस के b, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला वो b वाला है। अब ये जब इस फॉर्म में बदल गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो यहां हो जाएगा 2a माइनस में b की पावर 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको,
27 माइनस 125 ए की पावर 3 और माइनस के 135 ए और प्लस में 225 ए की पावर 2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके फैक्टर इसको करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 के 9, 9 के 27। चाहो तो आप इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हो इसके, और 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कन्वर्ट करते हैं इनको, 3 की पावर 3 माइनस में 5 ए की पावर 3, माइनस वाला तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों मैंने यहां लिख दी, और ब्रैकेट में 3 माइनस के 5 ए के बराबर। तो ये भी चेंज कर लिया मैंने, ये भी चेंज कर लिया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, 3 माइनस के 5 ए की पावर 3, और बराबर में ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ कैटेगरी करते हैं इसकी। फोर्थ में क्या दे रखा है, इसी तरीके से सवाल है, थोड़ी सी वो करना, आप निकाल के देखना एक बार। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया करे या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी जल्दी अगली वीडियो में दिए करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी का पार्ट 4 दे रखा है आपको। 64, ये तो मैंने कर दिया, 64 ए की पावर 3 माइनस के 27 बी की पावर 3 माइनस के 144 ए की पावर 2b और प्लस में 108 और ए बी की पावर 2 के बराबर। तो 64 के, अगर 64 के फैक्टर करते हैं हम तो कैसे हो जाएंगे, 2 से कर लीजिए। चलिए 2 तिया और 2 दूनी, फैक्टर करने था 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बच के इधर आ गए, तो यहाँ पर 12 और 2 छिक्के 12। अब 2 के पहाड़ में 18 आता ही है, 16 सॉरी आता ही है, और 2 के पहाड़ में 4 भी आता है, 2 के पहाड़ में 2 भी आता है, और 2 के पहाड़ में 1 भी आता है। हमको 2 2 के जोड़े बनाने, तो ये हो जाएगा 4 का, यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, तो इसका मतलब है ये 4 की हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये तो हमने पहले भी निकाला था। अब माइनस वाला है क्योंकि, तो उस तरीके से बदल दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 4a मल्टीप्लाई बाई 3b और ब्रैकेट में 4a माइनस के 3b के बराबर। फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 4a माइनस के 3b का होल क्यूब के बराबर। क्यों, क्योंकि माइनस वाला तो माइनस वाला बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है 27 p की पावर 3 एंड माइनस 1216 माइनस के 9/2 p की पावर 2 प्लस के 1/4 p के बराबर। तो माइनस वाले मेरे पास कोई दिक्कत है नहीं, माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो ये तो हो जाए 3p की पावर 3 216 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 6 के बराबर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना आएगा, फैक्टर करके देख लेना, ये हो जाए 1/6 की पावर 3 माइनस के, अब 3 के साथ ये वाला और ये वाला, तो मल्टीप्लाई बाई 3p और मल्टीप्लाई बाई 1/6 और ब्रैकेट में 1 माइनस के 3p और माइनस के 1/6 के बराबर। फॉर्मूला बन गया माइनस वाला, सेम टू सेम लिख लीजिए, तो यहां से जाए 3p माइनस के 1/6 की पावर 3, और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसके 9th में क्या करना है, 9th के लिए फॉर्मूला प्रूव करना है 9th वाला, और वैसे भी ये फॉर्मूला होते हैं जो 9th में दे रखे हैं आपको, फिर भी हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए 9th में दे रखा है आपको, प्रूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 बराबर होगा x प्लस के y और x की पावर 2 माइनस के xy और प्लस में y की पावर 2 के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें राइट हैंड साइड ले लेता हूं, तो x प्लस के y और x की पावर 2
माइनस के एक्स वाई प्लस में वाई की पावर 2 के बराबर। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई तीनों पदों में करेंगे, फिर y की मल्टीप्लाई तीनों टर्मों में करेंगे। ठीक, जो आता है वो लिख दे। x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो x और 3, x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस एक्स की पावर 2y, x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो प्लस के x y की पावर 2 के बराबर। सेम y की मल्टीप्लाई करी इसमें तो एक्स स्क्वायर वाई, और y की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, और y की मल्टीप्लाई जब मैं लास्ट में करूंगा तो माइनस के y की पावर 3 के बराबर। केवल एक एक पावर इसमें ऐड होती चली जाएंगी, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो क्या बच गया हमारे पास x की पावर 3 और माइनस y की पावर 3 और बराबर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एक काम और करना, आप इसको याद कर लेना क्योंकि आगे फॉर्मूले हम इसी सवाल पे करेंगे, सॉरी आगे के सवाल हम इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इसका टाइप सेकंड और दे रखा है आपको। टाइप सेकंड में x की पावर 3 माइनस में y की पावर 3 बराबर होगा x माइनस के y एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में y की पावर 2 के बराबर। तो सेम वही काम करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें से भी राइट हैंड साइड मैंने कॉमन ले ली तो यहां आ जाएगा x माइनस के y और x का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में y का स्क्वायर। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों में, तो तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3, यहां 2 थी एक और ऐड हो गई, यहां पर हो जाएगा x की 1 थी यहां पर 2 हो गई, यहां पर x की 1 भी नहीं है तो x की 1 आ जाएगी। सेम टू सेम y की मल्टीप्लाई करी मैंने, तो y की मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 2y माइनस के x y की पावर 2 और माइनस के y की पावर 3, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, क्या बचा मेरे पास x की पावर 3 माइनस के y। देखिए माइनस के y की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो सारे के सारे सिंबल मेरे माइनस में बदल गए, यही माइनस यही माइनस यही माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस की जगह माइनस माना जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट दे रखे हैं, इसी पर आधारित है, वो बिल्कुल बेस्ड है। तो 10 के दोनों क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब इन फॉर्मूलों को जो मैंने अभी प्रूव करे उनको फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लीजिए। याद करने के लिए x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3, तो इसका हो जाता पहला वाला माइनस होगा और बाकी के सारे प्लस होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, इस फॉर्म में लिख लो या इसको बीच में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होगा x माइनस के y, तो इसमें पहला वाला प्लस होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये वाला प्लस होगा और ये सारे ये वाला माइनस होगा, इसमें ये वाला माइनस होगा बाकी सारे के सारे प्लस होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई के बराबर। चेक कर लेगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ये x माइनस वाई ये बिल्कुल सेम, ये मतलब ये ध्यान रखना आप पहले वाले में जब प्लस है तो यहाँ प्लस होगा बाकी माइनस हो जाएगा, इस वाले में यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस होगा बाकी सारे सारे प्लस हो जाएंगे। याद करने का आपका तरीका, तो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन उतार लेंगे 10वें का। 10वें का पहला पार्ट है 27 y की पावर 3 प्लस में 125 z की पावर 3, और इसका दूसरा पार्ट है 64 m की पावर 3 माइनस के 343 m की पावर 3 के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, जब मुझे 3 पावर वाले फॉर्मूला लगाने तो सबसे पहले 3 पावर में बदलना पड़ेगा, तो 3 का तो मुझे 27 का तो पता ही है, 3 की पावर y की पावर 3 और मुझे 125 का ही पता है, 125 को 5 y की पावर 3, ये मेरी x की वैल्यू ये मेरी y की वैल्यू, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, सेम टू सेम फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए पुट करते हैं, पहला वाला प्लस, ठीक है पहला तो इसमें प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस में b वाले का भी स्क्वायर और माइनस में 3x मल्टीप्लाई 5z के बराबर। देखिए चेक कर लीजिए एक बार, प्लस वाला प्लस में ये एक x की जगह तो ये आ जाएगा सेम टू सेम, ये y की जगह तो ये आ जाएगा सेम टू सेम, और ये z की जगह x y की जगह दोनों की दोनों मल्टीप्लाई होगी। सॉल्व कर लीजिए इनको मल्टीप्लाई करके, यहां से हो 3y प्लस में 5z, यहां से 2 पावर है तो 3x का क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई 3x, 3 3 9 और x की पावर 2 तो 9
एक्स की पावर 2 प्लस में 5z मल्टीप्लाई बाई 5z 5 25 25z की पावर 2 और 3 पंजे 15 और x और z, ये मेरा सॉरी y और z, y था ना मेरे, मैंने गलत कर लिया, y था सभी जगह, ये भी y है, ये भी y है और मेरा ये भी y है और यहां पर भी y था क्योंकि वहां x था ना तो इसलिए x लग गया था, तो सभी जगह मैंने y चेंज कर लिया, तो यहां हो जाएगा 15y z के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में m और n है, m और n का मतलब है 64, सबसे पहले 64 है, फिर है 243। देखो 64 का तो हमने निकाला था 4 हो जाता है, इसका क्या होगा 243 का निकाल के देख लेते हैं। 1 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा और 7 से चला जाएगा। 7 चौक 28, 7 नीम 63 और 7 7 49 और 7 की पावर 1, तो कहने मतलब है 7 को इसके 3 की पावर में आ जाएगा। ये n है, ठीक है। अब देखिए यहां हो जाए 64, सॉरी कन्वर्ट करना है 4 m की पावर 3 7 n की पावर 3, फॉर्मूला गया माइनस वाला, सेम टू सेम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो इसमें पहला वाला तो आपका माइनस का होता है और बाकी के सारे प्लस के होते हैं। तो प्लस के कौन कौन से होंगे, एक तो ये भी प्लस होगा, प्लस में 7n भी प्लस होगा और प्लस में 4m प्लस के 7 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 7n। देखिए एक चीज ध्यान रखना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर 2 लगा होता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 2 ही ऐड कर लेते हैं, 2 नहीं होता, यहाँ केवल एक्स वाई होता सिंगल, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इसलिए यहां से हो जाएगा 4m माइनस के 7n, 4 चौक 16, m की पावर 2, 7 7 49, n की पावर 2, 7 चौक 28 m n। ठीक है, आज यहीं रोकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी सवाल को या कैसे भी सवाल करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे लिंक SMS कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, हर सवाल का शॉर्टकट तरीका ही मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको अगर रटने में या फॉर्मूले में किसी में कोई दिक्कत होती है तो वो फॉर्मूले से आप सिंपली उन सवालों को सीख जाओगे, लेकिन सवालों को सारों को प्रैक्टिस करनी है जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।